चलिए आज हम राजस्थान के पूर्वी छोर पर चलते हैं, एक ऐसे जिले की कहानी जानने जिसका नाम है करौली। देखते हैं कि क्या है जो इसे इतना खास बनाता है। एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है ना? किसी जगह की पहचान आखिर बनती कैसे है? और देखिए, करौली के मामले में जवाब शायद वहां से शुरू होता है जहां हम सोचते भी नहीं। इसकी सदियों पुरानी विरासत से नहीं, बल्कि इसके बिल्कुल नए होने से। जी हाँ, करौली असल में एक बहुत ही नया जिला है। सोचिए, 1997 में कुछ ही महीनों के अंदर अंदर इसकी पूरी प्रशासनिक पहचान बन गई। तो ये जो 19 जुलाई की तारीख है ना, यही है करौली की मॉडर्न आइडेंटिटी का असली स्टार्टिंग पॉइंट। तो चलिए देखते हैं कि ये नया जिला आखिर है कैसा। कुछ बेसिक आंकड़े हमें इसकी एक साफ तस्वीर देंगे। अच्छा, इन आंकड़ों को देखें तो करीब 5,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया, लगभग 14.5 लाख की आबादी, सब ठीक है। लेकिन असली और सबसे ज़रूरी जानकारी छिपी है इसके गठन में, कि इसे सवाई माधोपुर से अलग करके बनाया गया था। ये एक ऐसी बात है जो आगे चलकर इसके भूगोल और संस्कृति को समझने में हमारी बहुत मदद करेगी। किसी भी जगह की पहचान उसकी जमीन और पानी से बहुत गहराई से जुड़ी होती है, और करौली के मामले में तो ये बात 100% सच है। यहाँ 3 बहुत ही जरूरी नदियां हैं जो न सिर्फ इसकी सीमाएं बनाती हैं, बल्कि पूरे लैंडस्केप को एक शक्ल देती हैं। तो मैप पर करौली है कहाँ? ये धौलपुर, भरतपुर, दौसा और सवाई माधोपुर से घिरा हुआ है, और इसके दक्षिण पूर्व में इसकी सीमा लगती है मध्य प्रदेश से। और बस यहीं से नदियों का जो दिलचस्प रोल है वो शुरू होता है। यहां देखिए, चंबल नदी का महत्व कितना जबरदस्त है। ये सिर्फ पानी का एक सोर्स नहीं है, ये एक नेचुरल स्टेट बाउंड्री है। ये करौली को मध्य प्रदेश से बिल्कुल साफ साफ अलग कर देती है। मतलब भूगोल और प्रशासन का क्या बेहतरीन संगम है। अब चंबल से पश्चिम की ओर चलते हैं तो हमें मिलती है बनास नदी। इसका रोल भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। ये नदी कैला देवी वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी के लिए एक नेचुरल बाड़ की तरह काम करती है, जो इस इलाके की इकोलॉजी के लिए बहुत ही जरूरी है। और फिर तीसरी है कालीसिल। ये है तो बनास की एक सहायक नदी, लेकिन इसका कल्चरल इंपॉर्टेंस बहुत बड़ा है, क्योंकि ये सीधे सीधे इस इलाके के सबसे बड़े आस्था के केंद्र गैला देवी मंदिर से जुड़ी हुई है। तो इन नदियों ने सिर्फ सरहदें ही नहीं बनाई, बल्कि एक कमाल की कुदरती विरासत को भी जन्म दिया है। और यही है करौली की पहचान का हमारा पहला पिलर, जिसका सेंटर है कैला देवी वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी। 676 वर्ग किलोमीटर। जरा इस नंबर के बारे में सोचिए, ये कितना बड़ा है, इसका अंदाजा लगाना बहुत जरूरी है। ये तो मुंबई शहर के एरिया से भी बड़ा इलाका है, जो पूरी तरह से वाइल्ड लाइफ के लिए डेडिकेटेड है। ये समझ लीजिए कि करौली के दिल में बसा एक विशाल हरा भरा फेफड़ा है। और देखिए, ये सिर्फ कोई आम सेंचुरी नहीं है, ये रणथंभौर के बागों के लिए एक लाइफलाइन है। एक कॉरिडोर का काम करता है ये, जिससे टाइगर्स को घूमने और फलने फूलने के लिए एक बहुत बड़ा एरिया मिल जाता है। यहाँ के सूखे जंगल और गहरी घाटियां, जिन्हें खो कहते हैं, बाघ से लेके पक्षियों तक न जाने कितने ही जीवों का घर हैं। तो प्रकृति के इस गलियारे के साथ साथ करौली की जमीन पर आस्था और इतिहास की भी बहुत गहरी जड़ें हैं। और ये है इसकी पहचान का दूसरा पिलर, एक ऐसी विरासत जो सदियों से चली आ रही है। कैला देवी मंदिर के महत्व को समझने के लिए शक्तिपीठ शब्द को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, इसे देवी के सबसे पवित्र स्थानों में से एक माना जाता है, जो इसे पूरे भारत के भक्तों के लिए एक बहुत बड़ा तीर्थस्थल बना देता है। ये स्लाइड बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है कि करौली की विरासत में कितनी वैरायटी है। सोचिए, एक ही जगह पर हिंदुओं का इतना बड़ा शक्तिपीठ है, जैन धर्म का एक प्रमुख तीर्थ श्री महावीर जी हैं, और तिमनगढ़ किले के रूप में इतिहास की गवाही देता एक पुराना किला भी मौजूद है। कमाल है। अच्छा, प्रकृति और विरासत के अलावा यहाँ के लोगों की रोजी रोटी का क्या? वो भी इसी जमीन से जुड़ी है। और यही बात हमें करौली की पहचान के तीसरे पिलर तक ले आती है, पत्थर और मिट्टी से चलने वाली यहाँ की इकोनॉमी। करौली की जो आर्थिक कहानी है ना, वो 2 हिस्सों में बटी है। एक तरफ जमीन के नीचे बलुआ पत्थर जैसे खनिजों का खजाना है, जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की रीढ़ है। और दूसरी तरफ जमीन के ऊपर यहाँ के सेमी एरिड क्लाइमेट की वजह से बाजरा, सरसों और चना जैसी फसलें लहलहाती हैं, जो लाखों लोगों की आजीविका का आधार हैं। तो हमने करौली के 3 अलग अलग चेहरों को देख लिया, प्रकृति, विरासत और आजीविका। चलिए अब इन सभी जरूरी बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। तो करौली की पूरी कहानी इन 4 पॉइंट्स में सिमट जाती है।
पहला, इसका नया प्रशासनिक जन्म। दूसरा, रणथंबोर के बाहों के लिए एक बहुत जरूरी कॉरिडोर। तीसरा, आस्था के 3 बड़े केंद्रों की विरासत। और चौथा, पत्थर और खेती पर टिकी हुई इकोनॉमी। तो अगर कोई पूछे कि संक्षेप में करौली क्या है, तो जवाब है, ये एक ऐसा जिला है जहां एक वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर, एक तीर्थ सर्किट और एक स्टोन इकोनॉमी तीनों आकर मिलते हैं। ये सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट नहीं है, बल्कि इन तीनों का एक बहुत ही अनोखा मिश्रण है। तो ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है, करौली की असली पहचान का आधार आखिर है क्या? इसका वन्य जीवन, इसकी गहरी आस्था, या फिर इसका आधुनिक गठन? शायद इसका असली सार इन तीनों के बैलेंस में ही छिपा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगला टॉपिक क्या होना चाहिए वो भी हमें ज़रूर बताएं। आपका एक लाइक हमें और बेहतर और सटीक कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। शेयर करें ताकि ये जानकारी हर उस छात्र तक पहुँचे जो अपने सपनों के लिए मेहनत कर रहा है। और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, क्योंकि आपकी सफलता ही हमारा मिशन है। हम हर वीडियो में कोशिश करते हैं कि आपको वो जानकारी मिले जो परीक्षा में काम आए और जो आपको आत्मविश्वास दे। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और कभी हार मत मानिए। जय हिंद।